नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु स्वागत करता हूं आप सबका आज के जनवरी 2024 के राशिफल के अंदर। दोस्तों, आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। जब हम आपकी प्रेडिक्शन करेंगे तो आपने अपनी प्रेडिक्शन के अंदर, अपनी जन्म पत्री के अंदर अपनी प्रेडिक्शन को लगन के हिसाब से समझना है, ना कि चंद्र राशि के हिसाब से। कुछ विद्वान जो है वो चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं और कुछ विद्वान जो है वो लगन के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। हमारी दृष्टि में पिछले 20 साल से हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई लगन की जो प्रेडिक्शन है वो मोर जो एक्यूरेट एंड जो है प्रिसाइज रहती है, यानी सटीक बैठती है। तो मैं लगन के हिसाब से ही प्रेडिक्शन करता हूँ। तो आपने अपने लगन को खोल लेना है। अगर आपका कन्या लगन है, यानी अगर आपके लगन के स्थान पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन है। तो ये जो है एपिसोड आपके लिए ही हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्या लगन के स्वास्थ्य के लिए कन्या राशि का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा। देखिए, आपका लग्नेश बुध बनता है और बुध जो है उत्तम स्थिति में 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो बुध तो आपका स्ट्रांग है, मगर आपके लग्न के अंदर नीच का केतु बैठा हुआ है 2023 में अक्टूबर के मंथ से, लगभग 1 साल और बैठा रहेगा। तो जिस व्यक्ति की जन्म पत्री के अंदर केतु की स्थिति उत्तम नहीं है या लग्न में ही केतु बैठा है जो कि नीच का है, तो उस व्यक्ति को सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं, सिर में चोट लग सकती है, सिर फट सकता है, माइग्रेन की समस्या रह सकती है, डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, आप तंत्र का शिकार हो सकते हैं, नज़र बाधा का शिकार हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपने इस टाइम को गुजारना है। तो आपने करना क्या है, अगर आपका केतु वाकई कमज़ोर है और आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक तो अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, यानी 1st हाउस में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, 3rd में, 4th में, 5th में, 7th में बैठा है, 9th में, 11th में और 10th में बैठा है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहेगा। आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण भी करा सकते हैं कि आप वो जेमस्टोन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप जेमस्टोन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। दूसरा क्या काम आपने करना है वो ये है कि अगर लगन में ही केतु नीच का बैठा हुआ है और आपको कोई समस्या भी आई है, जैसे मैंने अभी बताया है, इनमें से कोई भी सिर में दर्द रहना, माइग्रेन होना, ठीक है, ब्रेन में ट्यूमर की स्थिति बन जाना, ठीक है, और दिमागी कोई परेशानी एकदम से आपके अंदर आ गई है 2-3 महीने के अंदर अंदर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, आप नज़र बाधा, तंत्र बाधा का शिकार हो रहे हैं बार बार, तो आप अपने केतु की शांति जरूर करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप उसको शांत नहीं करवाएंगे तो आपकी समस्याएं 1 साल बनी रहेगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये तो रही बात आपके स्वास्थ्य की। अब हम बात करते हैं आपके धन, कुटुंब और वाणी की, आपके लिक्विड मनी की। देखिए, 2nd हाउस का आपका जो लॉर्ड है शुक्र, वो उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और 19 तारीख को वो आपके 4थे स्थान पे चला जाएगा। तो योग बनेगा आपका धन प्राप्ति का। कैसे? आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी को बेच करके, यानी आप मकान अपना बेच सकते हैं, आप अपनी कोई गाड़ी बेच सकते हैं, आप अपना कोई प्लॉट बेच सकते हैं। तो धन कमाने का योग बनेगा। या आप इन सभी के बिजनेस से भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी माता से धन मिल सकता है, ठीक है। या फिर आप ये सब खरीद भी सकते हैं, मतलब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे मकान के अंदर, आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वाहन के अंदर, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप ये सब अभी कर सकते हैं। अगले 19 तारीख से लेकर के 1 महीने तक की बहुत बढ़िया समय आपका बना हुआ है। अब हम बात करते हैं 3rd हाउस की, यानी हाउस ऑफ कम्युनिकेशन की, सिबलिंग्स की। देखिए, आपका 3rd हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो मंगल है। अभी 4th हाउस में वो बैठा हुआ है। अभी मंगल जो है कन्या लग्न के लिए सबसे जो है मार्क प्लैनेट माना जाता है। आपको बहुत समस्याएं देता है, बुध का शत्रु भी है लग्नेश का। तो 4th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ 8th हाउस भी है। तो माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव करा सकता है, ठीक है। छोटे भाई बहन की वजह से आपकी माता से झगड़ा हो सकता है, तो उस पचड़े में आप ना पड़े। आपके छोटे भाई बहन जो है आपके खिलाफ आपकी माता को भड़का सकते हैं, ठीक है, और अपनी एडवांटेज लेने के चक्कर में आपके खिलाफ कर सकते हैं। तो आपने शांत रहना है, झगड़े में नहीं पड़ना है 1 महीने तक। 1 महीने बाद स्थिति पलट जाएगी, सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसका ध्यान रखना है। दूसरा, अगर ये समस्या के साथ साथ आपके पेट की समस्या आपको है, पेट में मरोड़ होते हैं, पेट में पेन रहता है, या किसी डॉक्टर ने आपको सर्जरी बता दी है स्टमक एरिया की, पेट एरिया की, पेट वाले एरिया की, तो उस स्थिति में आप एक मंगल का उपाय कर दें। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने कच्चा दूध लेना है, रॉ मिल्क, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ जो है उसको पीस करके चूरा कर लें और मिक्स कर लें प्रॉपरली। सिर बार 7 से घुमाएं। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो उतारा कर रहे हैं आप, तो मंत्र आपने बोलना है 7 बार, ओम क्राम क्रीम क्राउम सह भौमाय नमः। ये भौम का मंत्र है, नेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मंगल का जो है तांत्रिक बीज मंत्र है ये। 7 बार बोलने के बाद उस जो दूध को है
बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दें। बरगद का जो पेड़ होता है बड़ी बड़ी जटाओं वाला, सबको अवेलेबल है, उसमें डाल दीजिए आप। सुबह के टाइम आपने करना है, जब सूर्य बाहर हो। जब सूर्य बाहर नहीं हो तो ये उपाय नहीं करना है। राहु काल को भी आप जांच लें, कोई भी उपाय सूर्य की स्थिति में करना है और राहु काल उस समय पे नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें आपने हर उपाय में ध्यान रखनी है। तो उस समय जब आप उस दूध को मिट्टी में डालोगे तो उसमें से क्या होगा, थोड़ा सा धुआं भी निकलता है, मिट्टी के अंदर थोड़ा उसकी सुगंध निकलती है बाहर। तो आपने उस गीली मिट्टी को जो है ये रिंग फिंगर से जो है अपनी अनामिका उंगली से जो है ले लेना है और अपनी नाभि पे लगा लेना है। तो ये उपाय आपने करना है गुरुवार को, यानी कल के दिन आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो इसको अगर आपने कर लिया तो आपकी वो समस्या शांत हो जाएगी। अब 2-3 गुरुवार बीच में आने वाले हैं, 1 महीना मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा, सेहत भी आपकी सुधरेगी, माता से संबंध भी अच्छा हो जाएगा, भाइयों बहनों से भी आपका जो झगड़ा है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5th हाउस की, यानी 4th हाउस की, यानी हाउस ऑफ मदर। माता का स्थान होता है, मन की शांति का स्थान होता है, घर का, मकान का, वाहन का, बंगले का स्थान होता है। अब आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो 4th हाउस का लॉर्ड जो है अष्टम स्थान में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो वो अच्छी स्थिति में नहीं है। बट आपको सडनली कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी माता से मिल सकती है। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर मार्केट के अंदर, तो आपको जो है मई तक उसमें सडनली कोई ना कोई आपके शेयर्स का जो रेट्स है वो बढ़ सकता है। आपको सडन कोई ना कोई गेन हो सकता है, कोई आपका फ्लैट निकल आए कहीं पे, कोई प्लॉट आपका निकल आए, ये हो सकता है। इसका आप ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बन रही है तो उसका आप फायदा पूरा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है माता का पूरा सम्मान करें, ठीक है। मई मंथ तक जो है गुरु आपका अष्टम में बैठा हुआ, फिर ये जो है 9th हाउस में चला जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि मई के बाद आपको काफ़ी कुछ गेन मिलने वाला है। माता का पूरा मान सम्मान करें। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी आप खरीद सकते हैं, व्हाइट कलर की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। 19 तारीख के बाद बहुत अच्छा योग बनेगा। जब शुक्र आपका 4th हाउस में आ जाएगा तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी में पैसा लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, यानी हाउस ऑफ लव, रोमांस, इंटेलिजेंस एंड स्टडी का। जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उनका शनि 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है अपनी राशि में, स्वराशि में, कुंभ में। तो कंपटीशन तो क्रैक कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कंपटीशन, क्योंकि 6th हाउस में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो एज लॉर्ड ऑफ 5th हाउस वो वहाँ पे बैठे हैं। बट थोड़ा ना कि जितनी एक्सपेक्टेशन है मार्क्स की उतने नहीं आएंगे। मान लो आप 90% अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लगता है कि शायद आपके 75 या 70% मार्क्स आए। तो उसके लिए जो आप शनि के उपाय जरूर कर लें, वो मैं बता दूंगा एंड में कि क्या उपाय करने हैं। इसके साथ साथ आपका अपने लवर से झगड़ा चल सकता है, तो आपने शांत रहना है, शनि के उपाय करने हैं, झगड़े से बचना है। 1 साल की स्थिति अभी खराब रहेगी। 1 साल के लिए आपका जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब रह सकती है। उसके बाद शनि जैसे ही आपका 7th हाउस में गोचर करेगा तो आप अपने लवर को अपने उनके साथ शादी करके जो है मैरिज लाइफ का जो पार्टनर बना सकते हैं। तो शनि का उपाय क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने करना ये है कि आपने 11 बादाम लेने हैं साबुत, और उनको जो है आपने शुक्रवार के दिन जो है सिर से घुमाना है 7 बार। मंत्र बोलना है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। ये करने के बाद आप मंदिर के पुजारी के हाथ में इसको दे दें, किसी भी तरीके से उनसे प्रार्थना करके, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा आप करते रहिए शुक्रवार में। लगभग अगर आप 10-11 बार इसको कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर और भी कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये। इसके साथ साथ आप शनि के जो बीज मंत्र हैं ओम प्राम प्रेम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इसका आप जब करिए 8 माला डेली, आपकी लव लाइफ में जो इश्यूज चली हुई हैं वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री के अंदर, तो आप उसका रत्न तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तब भी कन्या लगन में शनि का रत्न कभी नहीं डाला जाता, ये आपने ध्यान रखना है। आप और उपाय करा सकते हैं। अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके 6th हाउस की, हाउस ऑफ डिजीज, कोर्ट केसेस, ठीक है। बीमारियों का स्थान है, कोर्ट केस का स्थान है, पुलिस केसेस का स्थान है, झगड़े का स्थान है। शनि स्वराशि का बैठा हुआ है। आपने लिटिगेशन में बिल्कुल नहीं उलझना। अगर आपका मैटर आउट ऑफ कोर्ट सुलझता हो तो उसको बाहर ही सुलझा लें। शनि निश्चित तौर पर आपको विजय देगा, मगर लटका के देगा, तो उसमें आपका बहुत सा समय और बहुत सा पैसा जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपने बचना है। पॉसिबल हो तो बाहर ही जो है मसला है सुलझा लीजिए, बातचीत करके, नेगोशिएशन से। अगर मसला सुलझता है तो उसको आप सुलझा लें। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस, यानी हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप एंड पब्लिक रिलेशन के। 7th हाउस में आपके ना अक्टूबर से राहु गोचर कर रहा है, जो कि नीच की स्थिति में बैठा हुआ है। तो आपका आपके पार्टनर के साथ, यानी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ एक झगड़ा हो सकता है विदाउट एनी रियल इशू, यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो आपके ऊपर शक कर सकते हैं, ठीक है। एक भ्रम जाल बना रहेगा, रियलिटी कुछ नहीं होगी, तो बिना बात के कहासुनी हो सकती है। और ये स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि वो आपको छोड़कर
अपनी फैमिली के पास चले जाएं, यानी सेपरेशन की स्थिति बनेगी। ये 1 साल तक बहुत खतरनाक योग बना हुआ है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री के अंदर नेचुरली भी 7th हाउस में राहु नीच का बैठा हुआ है, डेफिनेटली उनकी ये स्थिति बनेगी कि शादी को हो गए हैं 2-3 साल या ज़्यादा टाइम, बट ना तलाक हुआ है ना साथ रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो ये स्थिति बनेगी। इसका जो है ये बहुत बड़ा दोष है। इसके हमने बहुत क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं, हमने उनका ट्रीटमेंट भी किया। अगर आपकी स्थिति बनी हुई है तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसका इलाज करा सकते हैं, ठीक है। इसमें राहु का वृहत अनुष्ठान कराया जाता है। तो इसके साथ साथ अभी आपका जो अगर जन्म पत्री के अंदर बृहस्पति आपका अच्छी उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप पुखराज धारण कर लीजिए, शायद कुछ हद तक वो इस सिचुएशन को आपकी संभाल ले, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी वो पैदा कर देगा, पेशेंस, या आपको एक विजडम वो दे देगा कि आपने इस टाइम को प्यार से निकलना है, इसके अंदर से फंसना नहीं है, इसमें उलझना नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप में हैं या कोई नया पार्टनर आपका बिजनेस में आ रहा है पिछले 2 महीने से, तो वो आपको चीट कर सकता है। आपने बहुत ध्यान से रहना है, इसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो बिजनेस के जो डिसीजंस हैं उसको बहुत सोच समझ कर आप लें, ठीक है। नई पार्टनरशिप में मत जाएं। अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्री जो है आप एविडेंस बना करके ही आगे बढ़ें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अब बात करते हैं 8th हाउस, यानी हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, यानी उम्र का हाउस है, सडन गेन्स का, ठीक है। हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो 8th हाउस में भी आपके गुरु गोचर कर रहा है, तो गुरु वहाँ पे गोचर कर रहा है, तो आयु पे आपके कोई कष्ट नहीं आने देगा। आपकी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जब आप घर से निकलें माँ का आशीर्वाद लेके जाएं, ये आपको दुर्घटना से भी बचाएगा और अनहोनी से भी आपको बचाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया तो बहुत सडन गेन आपको होने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में भी आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। आयु की कोई समस्या नहीं रहेगी, गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई स्थिति ऐसी बेकार स्थिति नहीं बनी हुई है, अच्छी स्थिति बनी हुई है। अभी भी जो मंगल आपका अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है महीना भर, आगे भी 1 महीना जो उसके बाद भी मंगल उत्तम स्थिति में रहने वाला है, तो ये हाउस आपका बहुत बढ़िया चला हुआ है, बीच में कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, ठीक है। बशर्ते गुरु आपका जो है लग्न पत्रिका में जो मंगल आपका नीच का ना हो। अगर वहाँ पे मंगल नीच का है और गुरु नीच का है, तब आपको कोई ना कोई समस्या आ सकती है। उसके लिए आप अपना जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं और उपाय ले सकते हैं। गुड लक। तो अगली बात हम करते हैं आपके 9th हाउस, यानी हाउस ऑफ लक, भाग्य का स्थान है, लॉन्ग ट्रैवल का स्थान है, पिता के साथ संबंध का स्थान है, आपके गुरु आचार्यों का स्थान है, धर्म का स्थान माना जाता है, हायर एजुकेशन का स्थान माना जाता है। तो जो व्यक्ति अभी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है अभी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, 3rd हाउस में बैठ के 9th हाउस पे 7th उसने जो है दृष्टि डाली हुई है। अभी भी शुक्र जो है 19 तारीख को गोचर करेगा 4th हाउस में, तो आपका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है। जो लोग मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लॉन्ग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, उनकी ट्रैवल सफल हो जाएगी। 19 तारीख के बाद बहुत अच्छे योग बने हैं, कहीं दूर घूमने जाने के, जो घूमना जाना चाहते हैं, कहीं पे एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग बना है। अगले महीने अगले महीने तक 1 महीना आपका बना रहेगा 19 तारीख के बाद, शुक्र है 4th हाउस में जो जाएगा। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अच्छे हायर इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, 1 महीना बहुत समय अच्छा आपका है इसमें। अब हम बात करते हैं आपकी 10th हाउस, यानी हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ फादर, हाउस ऑफ स्टेटस एंड हाउस ऑफ जॉब। अब 10th का जो लॉर्ड है आपका वो बुध बनता है, जो आपका लग्नेश भी उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर। थोड़ा मंगल वहाँ बैठा वो डिस्टर्ब करेगा, बट फिर भी बुध वहाँ पे स्ट्रांग है और अपने ही घर को यानी 10th हाउस को वो देख रहा है, ठीक है, 7th एस्पेक्ट डाल के। तो अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है। अभी 1 महीने के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अभी 1 महीना बहुत बढ़िया, उसके बाद ये 5वें स्थान पे जब जाएगा तब भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, खासकर बैंक के एग्ज़ाम के लिए या फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए, यानी जो धन से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप उसकी तैयारी करें तो बहुत बढ़िया समय आपका बना हुआ है। अगर आपकी जन्म पत्री में बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो बुध का पन्ना डाल लें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन आपकी हो सकती है, ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज जॉब की आपके सामने आएंगी। आने वाले 2 महीने बहुत बढ़िया हैं आपके, मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाइए। बुध की पूजा करिए, बुध के बीज मंत्र का जाप करिए, बुध के स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान विष्णु नारायण की आप पूजा कर सकते हैं, साथ में दुर्गा देवी की भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं आगे, आपके पिता भी आपको कोई प्रॉपर्टी मतलब आपको दे सकते हैं एज ए गिफ्ट।
तो उसका आप अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसी महीने में अपने नामों प्रॉपर्टी करा लीजिए, आपके लिए बहुत भाग्यशाली वो रहने वाली है। अच्छे दाम दे के जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं 11th हाउस यानी हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ नेटवर्किंग, हाउस ऑफ हायर एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन का स्थान है। तो चंद्रमा जो है आपकी जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा इसका जो मालिक बनता है, तो ये जो आपका हाउस है ना, ये स्टेबल नहीं है। कभी आपके भाई बहन आपकी सपोर्ट करेंगे, कभी आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। नेटवर्क कभी बहुत बढ़िया रहेगा, कई बार बहुत ख़राब रहेगा। तो अभी क्या है, आपका जो चंद्रमा है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो 1-2 दिन के बाद जो है ये अष्टम स्थान में चला जाएगा। तो इस वीक आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो भाई बहनों से जो अगर मनमुटाव है तो एक वीक के लिए आप शांति बनाए रखें, नई इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। भाई बहन के किसी भी काम में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर अगर आपने लगा रखा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें एक मंथ के लिए। फ्रेंड्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कहता है नेटवर्क के अंदर आपके कि हमारे लिए पैसा लगा दो, तो मत लगाना, वो फंस जाएगा आपका। एक वीक के बाद आप उसको लगा सकते हैं, फिर वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये रहा आपका अभी अगर कोई व्यक्ति अगर पानी का काम करता है, इसने डिस्टिल ये अपना वाटर रहता है, वाटर प्योरीफायर का जो प्लांट लगा रखा हो, ठीक है, पानी का काम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का जो काम करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट से बचें अभी एक वीक के लिए। एक वीक के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस यानी हाउस ऑफ जो है मेंटल पीस, हाउस ऑफ बैड प्लेजर्स, हाउस ऑफ मेडिटेशन, हाउस ऑफ प्राइवेट लाइफ, हाउस ऑफ फॉरेन ट्रेवल एंड फॉरेन सेटलमेंट। तो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो पंचम स्थान में सूर्य उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है। तो इस महीने में जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो वो अपना आईलेट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर सूर्य जो है अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो इस महीने में जिन बच्चों का आईलेट्स का एग्ज़ाम या पीटी का एग्ज़ाम नहीं निकलता है वो निकल जाएगा। 15 फरवरी से पहले अटेम्प्ट मार दो, आपका वो काम बन जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपकी जन्म पत्री में सूर्य जो है उत्तम स्थिति में हो, नीच का ना हो। तो इस महीने में आपका वो काम बनने वाला है, ठीक है। फॉरेन का अगर किसी का वीज़ा नहीं लग रहा है तो इस महीने में वीज़ा लग सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लव अफेयर में आपको समस्याएं आ सकती हैं। जिनका लव अफेयर चला हुआ है तो अपने पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव थोड़ा बहुत हो सकता है प्राइवेसी को लेकर के, तो उसको आप अभी अवॉइड करिए 1 महीने तक। 1 महीने बाद सिचुएशन आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी। हाँ, इस स्थिति इस टाइम में आपको पेट की समस्या हो सकती है, पेट में गर्मी होना, पेट में अल्सर हो जाना, पेट में कोई स्टोन बन जाना, इस टाइप की किडनी स्टोन बन जाना, तो उससे आपको बचना है। सूर्य के उपाय आपने करने हैं, उससे आपको काफ़ी शांति मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा विश्लेषण मोटा मोटा कन्या राशि के लिए, यानी कन्या लग्न के लिए, जनवरी मंथ के लिए। तो अगर आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे करवा सकते हैं। आपको उपाय भी बता दिया जाएगा और आपको जो है प्रिकॉशंस भी बता दी जाएंगी कि किस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है इस साल के अंदर। हैव ए नाइस टाइम, गुड लक।